जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है वो हमारी राहु देव के बारे में होने वाली है। मिथुन राशि के जातक जो होते हैं बहुत ही हाजिर जवाब और मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, मेहनत कश इंसान होते हैं। आज इन्हीं की हम चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इन्होंने काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद आपके परिवर्तन का नक्षत्र है। आपके जो क्रांति है आपके अंदर, बदलाव की क्रांति, क्योंकि राहु का और उत्तरा भाद्रपद दोनों का यही कहना है कि जब आप परिवर्तन करेंगे एक विशेष रूढ़िवादी विचारों से निकलकर, तभी वो आपके लिए प्रभावी होंगे। पिछले काफ़ी समय से इनका वृश्चिक नवांश में गोचर हो रहा था। वृश्चिक नवांश में गोचर होने के कारण ये आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, किंतु अब जो होगा वो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। वृश्चिक नवांश राहु देव जो इस समय वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव से कर रहे हैं। दसम भाव जो है आपके कर्म क्षेत्र होता है, चाहे आप रोजी रोजगार के लिए जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई व्यापार कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में राहु से प्रभावित आपका व्यापार या जॉब होने वाली है। देखिए, वृश्चिक नवांश मंगल देव की राशि है और मंगल देव यानी अग्नि तत्वीय, तो यानी कि इस समय बहुत ही आपको यहाँ से नकारात्मक प्रभाव निकल कर आ रहे थे। वर्क क्षेत्र पे आपकी किसी के साथ बन नहीं रही थी, वर्क क्षेत्र पर आप सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे, वर्क क्षेत्र पर आपको रोज़ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। काम आप करते थे, क्रेडिट दूसरे ले जाते थे, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपने फेस की हैं। किंतु वही राहुदेव 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को अपना नवांश परिवर्तन करने वाले हैं। नवांश परिवर्तन करके ये तुला नवांश का भोग करेंगे। अब तुला राशि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र देव की राशि है, और शुक्र कौन है? देवते गुरु। शुक्र आकर्षण के, धन संपदा के, वैभव के, लग्जरी के, सुंदरता के और आपके जीवन में खुशियों के कारक होते हैं। ऐश्वर्य जितना भी आता है वो शुक्र के प्रभाव से ही आता है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि धन देने के लिए सभी ग्रह जाने जाते हैं, सभी अपना एक विशेष प्रकार का धन देते हैं। अब जैसे मंगल देव ही हैं, आपको भूमि का धन देते हैं, कोई आपको घरों का धन देता है, लेकिन शुक्र का जो धन होता है वो आपके राजसी कारकों के लिए होता है। मान लीजिए आपने लग्जरी गाड़ी ली, आपने ज्वेलरी ली, आपने खूब सुंदर सुंदर कपड़े लिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें खाई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुक्र से प्रभावित होती हैं। खाना भी सभी प्रकार का होता है, लेकिन एक राजसी खाना वो शुक्र ही प्रदान कर सकते हैं। तो अब जब राहु शुक्र के प्रभाव में जा रहे हैं तो ये आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 3 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 3 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप सिर्फ नाम राशि से भी देख सकते हैं। दसम भाव में राहु जो होते हैं कारकत्व तो इनको प्राप्त हो जाता है। जब इनको कारकत्व प्राप्त हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत स्थितियाँ अच्छी कर देते हैं। देखिए, राहु का ये जो नवांश परिवर्तन हो रहा है ये बहुत विशेष है। यहाँ पर यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे थे तो समय बहुत ही उत्तम है। देखिए, ये समय आपका 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। समय बहुत ही उत्तम है। आप जॉब को स्विच करके बिजनेस करने की सोच रहे थे या बिजनेस को स्विच करके जॉब करने की सोच रहे थे, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम निकल कर आएंगे। देखिए, अब वहीं शुक्र देव जो स्वयं है, स्वयं की राशि में 19 मार्च को गोचर करेंगे। स्वयं की राशि में गोचर करेंगे यानी इनके प्रभाव और बढ़ जाएंगे। तो बढ़े हुए प्रभावों के साथ राहु देव, देखिए यहाँ पर जो लोग भी इस समय राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उनका कार्य अच्छा चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं हो पा रही है, मान लीजिए देखिए स्मूथ चल रहा है, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन उन्नति जो विशेष उन्नति कही जा सकती है वो नहीं मिल रही है, तो वह इस समय पर आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इस समय पर आपके सुखों में वृद्धि करना यह राहु और शुक्र दोनों मिलकर करेंगे। और शुक्र देव क्या है? दैत्य गुरु हैं। तो दैत्य गुरु होने के नाते यहाँ पर राहु देव अपनी नकारात्मकता को भी समाप्त कर देंगे। तो देखिए, इस समय पंचम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में थोड़ी आपकी वाणी आपको परेशान कर सकती है। वाणी असहज हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है, असंयमित हो सकती है। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। कुटुंबियों से आपको अच्छा
सौहार्द प्राप्त होगा, धन संपदा में इजाफा होगा। देखिए कर्म से ही आपके धन में वृद्धि होती है और वृद्धि से ही आप संचयन कर पाते हैं। तो इस समय आपके धन संचयन, बैंक की जो आपकी पर्टिकुलर सेविंग है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अब आपको देखिए इस समय आप मुख के रास्ते नॉन वेज वगैरह भी ले जा सकते हैं। ये चीज़ें इस समय आपको बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड कर देनी चाहिए। इस समय पर यदि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रास्ते बनेंगे। राहु हो या कोई भी ग्रह हो, हालांकि इन्हें पाप संज्ञा दी जाती है, किंतु ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हर ग्रह जो है रुष्ट हो जाता है। अब इसके साथ ही देखिए अब सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी तो सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन के लिए आप प्रयासरत थे और कोई कारण ऐसा बन जा रहा था कि एंड टाइम पर आपकी जितनी भी योजनाएं थी विफल हो जा रही थी। अब यहाँ पर राहु देव के प्रभाव से आपकी योजनाएं जो हैं अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी। आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में अचानक कोई ऐसा योग बन सकता है जिससे कि आप नया मकान खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप घर में सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, रेनोवेट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी या माता से आपके अलगाव की स्थिति बनेगी संदेहास्पद, यानी आपको पता नहीं चलेगा किस कारण से माता आपकी नाराज़ हुई। ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। जो कुछ भी होगा भ्रामक होगा। भ्रम उत्पन्न करना राहु का कार्य है। देखिए धन के लिए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन रिश्तों में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। वहीं नवम दृष्टि से ये देखेंगे आपके षष्ठ भाव को, तो इस समय देखिए आप प्रबल शत्रु हंता कहे जा सकते हैं। आप प्रबल शत्रु हंता बनेंगे। शत्रु जो है आपके सामने आने का भी साहस नहीं करेंगे। ऋण देना चाहते हैं या ऋण लेना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में राहु आपकी मदद करेंगे। हालांकि इस समय पर आपको ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कार्य कारोबार के लिए व्यक्ति ऋण लेता ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ऋण प्राप्त होगा। यदि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, देखिए मैं तो यही कहती हूँ कि कंपटीशन हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, या फिर आपकी जीवन में किसी भी तरीके की कोई प्रतियोगिता हो। देखिए प्रतियोगिता से विजय दिलाना यह राहु देव यहाँ पर बैठकर करेंगे। आपके जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियाँ थीं अब लगभग सारी समाप्त हो जाएंगी। जो भी इनके संबंधित भाव से विशेष संभाव से संबंधित ही ये प्रभाव दे सकते हैं, कोई भी ग्रह हो। देखिए क्या होता है कि सभी लोग हर ग्रह के राशि परिवर्तन को, राशि प्रभाव को अपने धन से जोड़कर देखने लगते हैं, किंतु जिन भावों की मैंने चर्चा की उन भावों में आपको विशेष परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कर्म के लिए आपके बहुत ही शुभ कारक फल प्राप्त होंगे। देखिए कर्म में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन का योग है। तो अब चर्चा कर लेते हैं जिन लोगों की भी कुंडली में राहुदेव किसी भी प्रकार अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, षड बल से कमज़ोर हैं, भाव बल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रह से युक्त हैं, या फिर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से अरिष्ट हैं आपके लिए, तो आपको करना क्या है? आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो